बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू तालीम में आज आपके सामने एक दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इसमें इस बात पे जो एक फोकस पॉइंट है वो ये है कि दिसंबर साल का 10वां महीना था। जी हाँ, दिसंबर साल का 10वां महीना था। पहला कैलेंडर रोमन कैलेंडर कहलाता है, जो रोमी सल्तनत के पहले बादशाह या उसके बानी ने, रोमुलस उसका नाम था, उसने रोमन कैलेंडर को ईजाद किया था। उसने और उसके दरबार ने और सब ने मिलजुल के किया था। तो रोमन कैलेंडर जो था ये 753 कबल मसीह में बना और इसमें 304 दिन थे और 10 महीनों का ये कैलेंडर था। और इन महीनों के नाम रोमुलस ने और उसकी काबीना ने इस तरह से सजेस्ट किए थे। पहले महीने का नाम मार्शियस था, जो कि उनके रोमन्स के गॉड गॉड ऑफ वॉर मार्स के नाम से है, जिसके नाम से आज एक हम प्लेनेट भी जानते हैं, मार्स। और ये महीना मार्च के नाम से जाना जाता है। दूसरा महीना अप्रैलस था। ये उनकी एक देवी थी, खूबसूरती की देवी, एफ्रोडाइटी नाम था उसका, उसके नाम से अप्रैलस रखा गया और ये फिर आज अप्रैल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला महीना जो तीसरा महीना था वो मायस था, माया के नाम से, जो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी थी, यानी जरखेजी की, पैदावार की जो गॉडेस थी। और आम तौर पे रोमन अपने रिजक और औलाद वगैरह के लिए माया से दुआ मांगा करते थे। ये महीना आज मई के नाम से मशहूर है। इसके बाद अगला महीना जो चौथा महीना था वो जूनियस था, जो उनकी एक गॉडेस जूनो, जिसको वो गॉडेस ऑफ मैरिज कहते थे, उसके नाम से था और ये महीना आज जून कहलाता है। इसके बाद रोमुलस की काबीना को कोई शायद नाम नहीं मिले या उन्होंने क्या नहीं किया, आगे से उन्होंने गिनती शुरू कर दी। क्विंटिलस ये 5वां महीना था। ये क्विंटिलस इसका ये इंग्लिश में नेम है। और क्विंटस जो रोमन गिनती में 5 को कहते हैं, आज ये महीना जुलाई के नाम से जाना जाता है। जी, जो छठा महीना था वो सेक्सटिलस था, जो सेक्सटस लफ्ज यानी नंबर से, जो जिसका मतलब 6 है, उससे बना और आज ये अगस्त है। इसके बाद अगला महीना सितंबरस था। सितंबरस, सेप्टम 7 जो को कहते हैं रोमन में, वो आज सितंबर है ये महीना। अक्टूबरस, ऑक्टो से 8 को कहते हैं और आज ये महीने का नाम अक्टूबर है। नवंबरस, नोवेम को कहते हैं और ये नोवेम से निकला है और ये नंबर 9 है और इसको आज नवंबर कहते हैं। दिसंबर साल का 10वां और आखिरी महीना था। दिसंबरस डेसम से शुरू हुआ है और ये आज दिसंबर कहलाता है। रोमुलस की वफात के बाद रोम की काबीना ने नया हुक्मरान चुना। वहाँ पे जमहूरियत थी, ये आपस में बाप बेटा वगैरह नहीं थे और उन्होंने नई काबीना ने नया हुक्मरान चुना। नूमा पोम्पिलियस नाम था उसका, रोम का वो दूसरा हुक्मरान, और इसने काफ़ी सारी बेहतरियाँ लेके आया। इसने रोम का सेनेट भी शुरू करवाया, ये असेंबली जिसे आप कह रहे हैं, और वो सारे फैसले किया करते थे, अकेला आदमी फैसले नहीं करता था। तो नूमा पोम्पिलियस ने कैलेंडर में कुछ तब्दीली करवाई। क्या तब्दीली हम देखते हैं यहाँ पे, ये पहले 5-6 महीने तो वही के वही हैं, आगे कोई तब्दीली नहीं है और नंबर भी वैसे 5 और 6 ही हैं। इसके बाद नूमा पोम्पिलियस ने ये कैलेंडर तकरीबन 715 से 673 कबल मसीह के दरमियान कहीं पे नाफज करवाया था और उसने 2 महीने आखिर में शामिल करवाए थे। जो 10वां महीना था वो दिसंबर ही था। 11वां महीना जनवेरियस था, जो यानस
या जेनस के नाम के, उनकी गॉड ऑफ बिगिनिंग के नाम से था। और आज ये महीना जनवरी के नाम से जाना जाता है। 12वां महीना फेब्रुएरियस था, जो फेब्रूम उनकी एक रस्म थी जिसमें वो साल के गुनाहों की माफ़ी वगैरह मांगते थे, उसको प्योरिफिकेशन की एक रस्म कहा जाता था। उससे ये महीने का नाम रखा गया फेब्रुअरी, फेब्रुएरियस, जो आज फेब्रुअरी जाना जाता है। ये साल का 12वां महीना था। तो दिसंबर जो था वो साल का 10वां महीना था। मैं अपनी स्टेटमेंट में ठीक हूँ। पोम्पिलियस का रोमन कैलेंडर तकरीबन 600-650 साल तक नाफजुल अमल रहा। फिर जूलियस सीजर आया। सीजर रोमनों ने अपने बादशाह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो जूलियस सीजर को पहला सीजर माना जाता है, और इसका उर्दू इक्विवेलेंट हमारे पास कैसर है। तो जूलियस सीजर ने जो पहली तब्दीली की वो ये थी कि उसने 2 महीनों के नाम चेंज करवा दिए। जो क्विंटिलियस था वो उसको जुलाई कर दिया, और जो सेक्सटिलियस था उसको अगस्त कर दिया। जुलाई उसने अपने नाम से रखा था जूलियस से, और अगस्त उसने अपने बाप के नाम अगस्टस से मंसूब करके रख दिया। इसके बाद उसने एक और तब्दीली की। उसने जो जनवरी था, या जिसे बाद में जनवरी कहा जाता है, उस महीने को पहला महीना करार दे दिया, क्योंकि ये गॉड ऑफ बिगनिंग से ताल्लुक रखता था। इसका एट्रीब्यूट जो था वो गॉड ऑफ बिगनिंग से था। उसने कहा कि इसको पहला महीना होना चाहिए। बाकी तरतीब उसने उसी तरह से शिफ्ट कर दी, जिसकी वजह से दिसंबर जो है वो 10वें से 12वीं पोजीशन पे चला गया, अगरचे उसका नाम यही इम्प्लाई करता है कि वो 10वां महीना है। डेसम जो लफ्ज़ है उसके मीनिंग 10 के होते हैं, और उसी में से आज भी मॉडर्न साइंस के अंदर डेका, इस तरह की प्रीफिक्सेस मौजूद हैं जिनका मतलब 10 होता है। डेका है, डेसी है, इस तरह की प्रीफिक्सेस हैं। एनी हाउ, दिसंबर जो है वो 10वें से 12वें नंबर पे चला गया। जूलियस सीजर ने जो एक और काम किया वो ये था कि महीनों के दिन फिक्स करवाए, क्योंकि ल्यूनर मोशन के मुकाबले में जिस तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में भी होता है कि कभी भी कुछ भी महीने के दिनों की कुछ कंफर्मेशन नहीं होती, इसने सारा कुछ फिक्स करवा दिया। इसने कहा जी कि 7 महीने 31 दिन के होंगे, जिनके टोटल 217 बनते हैं। फिर उसने कहा कि जी 4 महीने 30 दिन वाले होंगे, जिनके टोटल 120 बनते हैं, और 1 महीना 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा, जिसमें जिसमें टोटल 28 डेज होंगे, और इनको टोटल करें तो 365 दिन बनते हैं। जो इसकी जूलियस सीजर की कैबिनेट थी, जो कमेटी थी जिसने इस काम सारे में काम किया, इस कैलेंडर को रीअरेंज किया, उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि साल को जो है उसकी टोटल ड्यूरेशन जो है वो 365 365.25 डेज होती है। तो इस 0.25 को इग्नोर ना करने के लिए जूलियस सीजर की कैबिनेट ने, या उसके जो कमेटी थी जिसने कैलेंडर तरतीब दिया था, उन्होंने इसको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट इसमें लेके आए कि हर 4 साल के बाद ये 0.25 जो है वो एक टोटल एक नया दिन बना देंगे, और उस नए दिन को एक 28 दिनों वाले महीने में ऐड करके उसके 29 कर देंगे, और साल 366 दिनों का हो जाएगा। लीप ईयर का ये कॉन्सेप्ट जो है ये आज तक हम लोगों में चल रहा है, और इस कैलेंडर को जूलियस सीजर ने बनवा कर 1 जनवरी 45 BC में कबल मसीह में नाफज कर दिया था। जूलियस सीजर का कैलेंडर तकरीबन 1600-1625 साल बिल्कुल उसी तरह से ठीक ठाक चलता रहा। इस ज़माने में क्रिश्चियन रिलीजन जो था वो पूरे यूरोप में फैल चुका था। तो जर्मनी से उसी दौरान एक मैथमेटिशियन
क्रिस्टोफर क्लेवियस, वो पोप ग्रेगरी से आकर मिला। उसने पोप को रिपोर्ट किया कि उसने कैलेंडर के अंदर कुछ अनयूजुअल देखा है, कुछ इनकंसिस्टेंसी देखी है। तो पोप ने उसके दावे को जस्टिफाई या चेक करने के लिए एक कमेटी बना दी। उस कमेटी ने उस क्रिस्टोफर क्लेवियस के साथ मिलकर ये देखा कि वाकई में क्लेवियस का दावा कुछ ठीक था। तो वो दावा ये था कि साल जो है वो 365 दिन और आगे 0.25 नहीं होता, 365.25 नहीं है, बल्कि इससे मामूली सा कम है, 365.2425 है। ये बहुत माइनर सा डिफरेंस था जो उस आदमी ने कैलकुलेट किया। तो कमेटी ने मिलकर इसको प्रूव किया, साबित कर दिया, पोप के सामने ये सारी बात रखी गई, फिर उसका सलूशन ढूंढा गया। तो सलूशन ढूंढने में जो कि जूलियस सीजर की जो कमेटी थी, उसने लीप ईयर का ये फार्मूला दिया था कि जो भी साल, जिस भी साल का नंबर 4 पे कंप्लीटली डिविजिबल है उसको लीप ईयर कह दिया जाए और लीप ईयर में फरवरी में एक दिन का इजाफा कर दिया जाए। तो ये बात वहीं की वहीं थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आ गई। तो लीप ईयर की डेफिनेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर दी गई, चेंज कर दी गई कि 4 से डिविजिबल है, ठीक है, लीप ईयर होगा। उसको फर्दर चेक करें, अगर वो डिविजिबल बाय 100 भी है तो फिर वो लीप ईयर नहीं है, और अगर वो डिविजिबल बाय 400 है तो फिर वो लीप ईयर है। इसका ये मतलब है कि 00 वाले जितने भी ईयर आ रहे हैं उनमें से जो 400 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर होगा, और जो 400 से डिवाइड नहीं होगा, जो 100 से सिर्फ डिवाइड होगा, वो लीप ईयर नहीं होगा। ये लीप ईयर होगा और ये लीप ईयर नहीं होगा। तो नेक्स्ट इसमें जो इनकंसिस्टेंसी मिली थी, उन्होंने पिछले 1600 साल की जब से कैलेंडर बना था उसकी इनकंसिस्टेंसी निकाली और उस कमेटी ने 10 दिन माइनस कर दिए 1582 वाले साल में से। ये वही साल था, इसमें से 10 दिन कम कर दिए, यानी ये हिस्ट्री में वो दिन था जिसमें 365 की बजाय जो एक जूलियन या ग्रेगोरियन कैलेंडर ऐसा था, जूलियन कैलेंडर ऐसा था जो 365 की बजाय 355 दिनों का था। तो 10 दिन कम कर दिए, और फिर 15 अक्टूबर 1582 को ग्रेगोरियन कैलेंडर नाफज हुआ, जो आज तक चल रहा है। इसमें अभी तक तो कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं पाई गई। तो इसमें ये जो नए फार्मूला है, इसको अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये है कि जो भी 00 वाला फिगर होगा, यानी हर 400 साल में से 3 सालों में 3 साल जो हैं वो लीप ईयर नहीं के काउंट किए जाएंगे, यानी हर 400 साल में 3 दिन कम करेंगे। तो वो इस तरीके से वो फार्मूला बना दिया उन्होंने। तो ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये पोप ग्रेगरी का बहुत बड़ा कारनामा माना जाता है। उन्होंने इसके ऊपर तवज्जो दी, क्योंकि हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि इल्म वाले जो हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। यहाँ पे क्लेवियस जो था वो इस काम का, इस कारनामे का मेन हीरो था, लेकिन अगर उस हीरो को रिजेक्ट कर दिया जाता एक अथॉरिटी से, तो फिर आज ये जो इनकंसिस्टेंसी ख़त्म कर की जा चुकी है वो दोबारा कहीं ना कहीं सर उठाती, क्योंकि कंप्यूटर का दौर है। और मुझे याद है कि साल 2000 यानी 2000 जो एक लीप ईयर था, उसमें कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे वो भी परेशान थे, और बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली हुई थी कि कंप्यूटर जो है वो ये 2000 जो है वो कंप्यूटर की डेथ होगी, कंप्यूटर काम नहीं करेंगे, उसका कैलेंडर, उसका क्लॉक काम नहीं करेगा, और क्लॉक जो है वो बेस करता है सारी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। इसमें जो हमारा टाइटल था कि दिसंबर
10 दिन का था, 10वां महीना था, सॉरी 10 दिन नहीं 10वां महीना था। तो बेशक जब कैलेंडर शुरू हुआ था दिसंबर 10वां महीना था, आज 12वां है, लेकिन नाम आज भी उसका वही चल रहा है कि ये 10वां है। अल्लाह हाफिज।